हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू सिविल ज्ञान। आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आप सभी को डीडीए जेईई की तैयारी को लेकर के। आप सभी की हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि डीडीए जेईई की तैयारी आप लोग कर रहे हैं तो कैसे उसकी तैयारी करनी है, और हमने उसके ऊपर सिलेबस से बात कर रखा है कि उसमें क्या क्या सिलेबस आपका आने वाला है। अगर आप लोगों ने वीडियोस नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर इसी चैनल पर वो वीडियोस पड़ी हुई हैं जिसमें हमने नाटक के 4 टॉपिक पे बात किया है। तो एक बार हम थोड़ा एक रूबरू हो लेते हैं उसके सिलेबस से लेकर के कि उसके सिलेबस में है क्या। तो डीडीए के सिलेबस आप सभी को पता है कि टोटल 120 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। उसमें से आपके 80 क्वेश्चन आपके जो रहने वाले हैं वो आपके टेक्निकल के रहने वाले हैं। बाकी अदर क्वेश्चन आपके जो रहने वाले हैं वो नाटक के रहने वाले हैं, जहाँ से आपको 40 क्वेश्चन का वेटेज देखने को मिलेगा। 10 क्वेश्चन आपको मैथमेटिक्स से देखने को मिलेगा, 10 क्वेश्चन आपको जनरल अवेयरनेस से देखने को मिलेगा, 10 ही क्वेश्चन आपको जो है रीजनिंग का देखने को मिलेगा, और 10 ही क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस या इंग्लिश कह लीजिए, इंग्लिश का देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आपको 10 टॉपिक में 10 टॉपिक से 10 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो आप सभी इस पर अच्छे से अपनी पकड़ बना लीजिए और इस पर अपने जो है अच्छे से इसकी तैयारी करिए। उम्मीद करता हूँ आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। यहाँ पे एक चीज़ हम आपको बताने के लिए आपके बीच हाजिर हुए हैं कि सबसे बड़ा लोगों को डर रहता है कि जनरल अवेयरनेस चाहे आप डीडीए जेईई की तैयारी कर रहे हैं या आपका नवंबर में आपको एसएससी जेईई देखने को मिला है। आज से अगर आप देखें तो अगस्त के महीने से आपके पास 3 महीने हैं। एसएससी जेईई के लिए 3 महीने हैं और डीडीए जेईई के लिए इसका एग्ज़ाम डेट जहाँ तक कि बताया जा रहा है कि सितंबर लास्ट तक हो सकता है, क्योंकि अभी बीटेक वालों का कुछ उसमें वो था तो इशू चल रहा था, तो अभी वहाँ पे हेयरिंग होने वाली है जो भी उसका होगा। लेकिन ये मान के चलिए आप लोग कि हमारे पास 1 से 1.5 महीने का टाइम है, या 15 सितंबर के बाद एग्ज़ाम आप मान सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम हो सकता है। तो उसी को लेकर हमको अपनी तैयारी करनी है। जहाँ कहीं भी आपको दिक्कत आ रही है आप जो है उस पर काम करिए। सबसे पहले तो आप जो है डीडीए जेईई की अगर तैयारी सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी अगर ये है तो आप मॉक टेस्ट भी काम करते रहिए। आपको मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट लगाने से आपको ये मालूम पड़ेगा कि मॉक टेस्ट लगाने से आपको ये मालूम पड़ेगा भाई कि आपकी किस पोर्शन में कमी है। कहीं आप उसी पोर्शन पे काम तो नहीं कर रहे हैं जहाँ पे आपकी अच्छी पकड़ है, आप उसी पे लगातार काम कर रहे हैं। तो आपको उस टॉपिक पे ध्यान देना है जहाँ पे आपकी पकड़ कमज़ोर है या आपको जहाँ पे दिक्कत हो रही है। ऐसा होता है हमारे साथ में कि हम लोग जो चीज़ हमको आसान लगती है उसी को हम लोग बार बार पढ़ते रहते हैं और एग्ज़ाम में हमको इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलती। फिर बाद में हम लोग सोचते हैं यार हमने तो इतनी पढ़ाई की थी, इतनी मेहनत की थी, हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। तो आपको उस टॉपिक पे काम करना है जहाँ पे आप वीक हैं, जिस पोर्शन में आपको दिक्कत आ रही है आपको वहाँ पे काम करना है। तो ये चीज़ है। अगर आपको भी कोई दिक्कत आती है तो आप इस कमेंट बॉक्स के जरिए से हमारे पास मैसेज कर सकते हैं कि भाई हमको ये दिक्कत आ रही है, हमको इस कैसे रिजॉल्व करें, तो आप आपसे पूछ भी सकते हैं। और बाकी आज हम बात करेंगे कि सबसे पहले कि आप करंट अफेयर का आपको छोड़ के नहीं जाना है। करंट अफेयर में आपको डीडीए जेईई में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें एसएससी जेईई की तो वहाँ पर आपको जो है वहाँ पर आपको जो है कम से कम 50 क्वेश्चन में से 10 से 15 क्वेश्चन आपको जनरल अवेयरनेस के मिल जाते हैं। जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर के मिल जाते हैं और करंट अफेयर के साथ आपको स्टैटिस्टिक्स जीके भी आपका होना चाहिए। तो मार्केट में आप सभी को पता ही होगा कि ये बुक जो आपकी आई हुई है इस पर आप लोग अभी तक अगर परचेज नहीं किए हैं तो आपको इसको परचेज कर लेनी है। ये करंट अफेयर की जो आपकी बुक है जिसमें जनवरी से लेकर के 2022 जून तक 2022 तक का है। तो आप अगर अभी तक नहीं पढ़ाई कर रहे हो तो आपके पास ये बुक होनी चाहिए। इसके अंदर आपको पूरा जनवरी 6 महीने का करंट अफेयर आपको दिया गया है। तो आपका करंट अफेयर यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये करंट अफेयर आपका जो है यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। तो करंट अफेयर आपको यहाँ से कंप्लीट करना है। इस अर्धवार्षिकांक को आपको जरूर परचेज कर लेना है ताकि आपको करंट अफेयर का कोई पार्ट छूट कर ना जाए। ठीक है, इसके अंदर जो है टॉपिक वाइज इसमें दे रखा है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें आप देखेंगे यहाँ पे आपको जो है ये इसमें देखो टॉपिक वाइज पूरा दे रखा है कि वर्तमान पदाधिकारी कौन है, फिर विज्ञान और प्रौद्योगिकी है, पर्यावरण पर, मतलब इसमें 6 महीने के एकदम टॉपिक वाइज मतलब क्या क्या कब कैसे हुआ। तो आपको इसको परफेक्ट कर लेना है ताकि करंट अफेयर का पार्ट आपसे कोई छूट कर ना जाए। और उसके बाद जो है अब आपको क्या करना है कि डेली बेसिस पे आपको जो है करंट अफेयर का पार्ट करते रहना है ताकि फिर क्या हो एग्जाम के टाइम पे आपको दिक्कत ना देखने को मिले कि हाँ मेरा करंट अफेयर का पार्ट अछूता है या मैंने उसको टच नहीं किया है तो यहाँ में उसको दिक्कत होने वाली है। तो ये रही बात करंट अफेयर की। ठीक है, बाकी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए उसके प्रीवियस ईयर पे काम करना चाहिए। तो आपको डीडीए जेईई का पीवाईक्यू जरूर लगाना चाहिए कि हाँ डीडीए जेईई के पीवाईक्यू में कौन से क्वेश्चन आए थे और क्या हम उसी बेसिस पे क्वेश्चन लगा रहे हैं। अगर आपका डीडीए जेईई का जो लेवल है अगर वो एसएससी जेईई का लेवल है, मतलब कि जो एसएससी जेईई में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी लेवल का पूछा जा रहा है तो आप उसको पढ़ना नहीं। ये नहीं कि आपको एससी गेट के एमसीक्यू लगाने हैं। तो आपको उन्हीं टॉपिक पे काम करना है जो आपके एग्जाम के हूबहू जो आपके एग्जाम के पैरेलल में आने वाले हैं। तो इस पे इस तरीके से आपको टेक्निकल पे काम करना है।
अगर हम बात कर लेते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में भी आपको यहाँ पे 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। रीजनिंग पे भी आपको अच्छे तरीके से काम करना है, क्योंकि आप डीडीजे में 10 क्वेश्चन मार्क लेकर आएंगे, लेकिन आपको फर्दर आपको एसएससी जेईई देना होगा। एसएससी जेईई में आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, तो वहाँ पे आपको रीजनिंग के लिए काम करना होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको हर एक चीज़ को लेकर चलना है। सबसे पहले टेक्निकल को भी देखना है और नॉन टेक्निकल को भी देखना है। अगर आप किसी एक को भी छोड़ के जाते हैं तो आप सिलेक्शन से बाहर रहेंगे, ये आप मानकर चलिए। क्योंकि मैंने भी 2 साल, 1 साल, 4 साल जो तैयारी की है उसमें देखा है कि जब मैंने नॉन टेक्निकल को छोड़ा है तब मेरा प्री नहीं निकला है। अगर आप टेक्निकल के बलबूते चाह रहे हैं निकल जाए तो नहीं हो सकता, तो आपको नॉन टेक पे काम करना होगा। मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूँ कि आपको नॉन टेक्निकल भी करना होगा। तो कुछ इस तरीके से आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, ताकि आपके एग्ज़ाम में कोई भी आपको दिक्कत ना आए कि आपको एग्ज़ाम के समय कि मेरा ये नहीं तैयार है, वो नहीं तैयार है। तो ऐसी कोई बहाने नहीं। और हाँ भाई, करना पड़ेगा। आपको एक मोटिवेशन की बात बता देता हूँ कि आपको इस समय लग रहा होगा कि आपको कोई साथ देने वाला नहीं है, नहीं कोई साथ देगा। भाई क्यों साथ देगा तुम्हारा? तुम हो क्या इस काबिल? हमारा साथ कोई कौन देगा? क्यों है? क्यों देगा? कोई नहीं देगा। क्यों? साथ उसी का देगा कि इंसान जो कुछ होता है, ठीक है, आपके ओहदे की, आपकी जो है पद की, आपकी इज्जत की जाएगी, ना कि आपकी इज्जत की जाएगी। अगर आप सिलेक्शन ले लेते हैं तो आपके सिलेक्शन लेने के बाद आपकी इज्जत की जाएगी, ना कि आपके ओहदे की इज्जत की जाएगी कि हाँ भाई फला आदमी इसमें जेई है, फला आदमी सबसे जेई में जेई है। तो आपकी, अगर आपको अपनी इज्जत बनानी है तो आपको मेहनत करनी है, ना कि क्या है दूसरे को पीछे पड़ करके यार भाई मेरा ये नहीं वो नहीं, कुछ नहीं, कोई भी बहाने नहीं करना है। आपको अपनी तैयारी को अच्छे से करना है। कहीं भी दिक्कत आती है, कुछ भी दिक्कत आती है, आप लोग पर्सनल कोचिंग अपनी ज्वाइन कर रखे होंगे, वहाँ भी आप पूछ सकते हैं, या आपको जो भी आपके जो मेंटर उनसे भी बात कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हम आपकी सलाह एडवाइस कर सकते हैं, आप हमारे पास कमेंट बॉक्स के जरिए मैसेज कर सकते हैं। तो बाकी कुछ इस तरीके से आप अपनी तैयारी को रखिए, और हमेशा कुछ नहीं, मतलब कहने मतलब क्या, अगर आप चल नहीं सकते मतलब रेंग कर करिए। मतलब आपको ज़रूर कुछ ना कुछ अपने गोल के लिए आप दिन का प्लान बनाइए कि दिन भर में हमको क्या पढ़ना है, या हमने आज हमारा जो गोल है उस गोल के हमने दिन भर में क्या काम किया। ठीक है, गोल, अपने उस गोल को डिसाइड कर लीजिए। आपने डिसाइड कर ही लिया होगा, उस गोल के पीछे लगातार आपको काम करते रहना है कि हाँ आज हमने इतना काम किया, कल हमको इतना काम करना है। तो इसी तरीके से क्या करना है, आपको अपनी प्रिपरेशन को जारी रखना है। प्रिपरेशन कभी बंद नहीं करनी है, एक ना एक दिन आप ज़रूर सिलेक्ट होंगे, ये मेरी गारंटी है। अगर आपने लगातार अपनी प्रिपरेशन को रखा है तो कभी भी आपका सिलेक्शन, ऐसा नहीं है कि आपका सिलेक्शन ना हो, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो इसी क्रम में मैंने पार्ट 1 वीडियो बनाई थी, उसमें हमने बात किया था। मैं इस आपके बीच में इसलिए क्यों आता हूँ, क्योंकि आपको लगे कि हाँ कोई है तो भाई जो हमारे बात कर रहा है। आज के टाइम पे लोग पढ़ाने को पढ़ा देते हैं, लेकिन भाई कोई बात नहीं करने वाला होता है कि हाँ कोई सपोर्ट, कोई एडवाइस करने वाला हो। तो इसलिए मैं आपके बीच में आता हूँ कि हाँ आपको ये जान के लगेगा कि हाँ भाई डीडीजे के लिए कोई बात कर रहा है, या एसएससी जेईई के लिए कोई बात कर रहा है, किसी भी चीज़ के एग्जाम के लिए हम बात कर रहे हैं कि हाँ हमको तैयारी करना है। और तैयारी को लगातार ऐसे बनाए, कंटिन्यू रखना है कि एक न एक दिन आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थककर न बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमको जरूर कमेंट करिएगा। बाकी हम वीकेंड में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।